Hi friends, good morning all of you. माय यूट्यूब चैनल द ग्रेट इंग्लिश स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए 12th क्लास की इंग्लिश की फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का आपको ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से इसे देखें और बार बार देखें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैंक्स इज नॉन एज द फादर ऑफ द नेशन और मतलब कौन थे, किन्हें द फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाने जाते थे। कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। आपका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर। तो कह रहा है कि गांधी जी डाइड मारे एट द हैंड ऑफ फैनेटिक, मतलब एक कट्टर के हाथों कब मारे गए? तो 31 अक्टूबर 1984 को नहीं, 15 अगस्त 1947 को नहीं, 30 जनवरी 1948 को, यस 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने बिरला भवन में महात्मा गांधी को गोली मारे थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, मतलब मेरा प्रयोग विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, बाज रिटेन बाय, ये किनके द्वारा लिखा गया? कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये किनके द्वारा लिखा गया? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। आपको जब चैप्टर डिस्क्राइब कर रहे थे वहां पर बताया गया था कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एक ऑटोबायोग्राफी है। ये एक आत्मकथा जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बाज आ स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन, मतलब कौन थे जिन्हें एक राजनीतिक के से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक गुरु के तौर पर जाना जाता है, या एक राजनीति से ज्यादा स्पिरिचुअल अध्यात्म गुरु थे? तो वो हमारे थे महात्मा गांधी। ये आपका करेक्ट होगा। ये सुभाष चंद्र बोस नहीं, सरदार पटेल नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं। आपका आंसर होगा डी नंबर, मतलब महात्मा गांधी। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। द पीपल ऑफ यूरोप के लोग, द पीपल ऑफ यूरोप के लोग लर्न सीखते थे देयर लेसन्स, अपने पाठ, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, कहाँ के व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए लेख से यूरोप के लोग सीखते थे। ब्रिटेन नहीं,
जर्मनी नहीं, स्पेन नहीं, तो आपका ग्रीक और रोम के लोग जो लेख लिखते थे उसी से सीखने का काम पीपल ऑफ यूरोप करते थे। मतलब यूरोप के लोग इससे सीखते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग छठा। एक वर्ड है फराह। तो आपको बोला गया है कि मिस्र के शासक, इजिप्ट के शासक, इजिप्ट को ही हिंदी में मिस्र बोलते हैं। तो ये जो फराह है, फराह इजिप्ट के शासक को हम लोग फराह बोलते हैं। तो फराह बर रूलर्स ऑफ एंशिएंट ब्लैंक। एंशिएंट का मतलब होता है पुराना या प्राचीन। तो कह रहा प्राचीन इजिप्ट मतलब मिस्र, प्राचीन मिस्र के शासक को क्या कहा जाता था? फराह कहा जाता था। तो आपका आंसर इजिप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपको देखिए, खाली स्थान बर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। अभी आपको बताया गया कि इजिप्ट के जो रूलर थे, शासक थे, जो राजा हुआ करते थे, उनको हम लोग फराह बोलते हैं। इसलिए आपका आंसर बी होगा। भाई इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देख, महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में एक बात बोली थी, एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि द माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड। दिमाग, मस्तिष्क एक बेचैन पक्षी। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। यह जितना चाहता है, यह जितना इसे दोगे उतना ही ये चाहता है। तो वहां रेस्टलेस डॉग की चर्चा नहीं, रेस्टलेस बेचैन पक्षी की चर्चा। इसलिए बर्ड मारेंगे। आपका करेक्ट आंसर बी होगा। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए, कहा जा रहा है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मतलब साधारण रहन सहन और उच्च विचार इज द बेस्ट ऑफ। आधारित, ये किस पर आधारित? इंडियन सिविलाइजेशन। बी नंबर। मतलब हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसमें ये चीज बताया गया है कि हम लोग को रहन सहन सिंपल रखना है और हमारी जो सोच होनी चाहिए, विचार होनी चाहिए, वह उच्च लेवल की होनी चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में कहा जा रहा है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। तो सिविलाइजेशन जो है डेवलपमेंट का, किसका? विकास का एक स्टेट है, एक स्थिति है। तो किसका स्टेट की बात कही गई? पीपल का, आदमी की सभ्यता की बात कही गई। क्योंकि पहले हम लोग ही सभ्य हो रहे हैं। पहले कुछ और थे, आज कुछ और हो गए। लेकिन जानवर जैसे पहले था, आज भी वैसे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में देखा जाए, इंडियन ग्लोरी, भारत की जो गौरव है, भारतीय जो गौरव है, चमक दमक इज दैट, यह है वह है कि इट इज इमूवेबल। यह अपने कार्यों से, अपने पथ से, ये अपने पथ पर अचल, ये भटकता नहीं। ये ऐसा नहीं है कि दूसरे की सभ्यता और संस्कृति को अपना रहा है, नहीं, ये अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति से खुश है, ये बदलना नहीं चाहता है।
अपनी सभ्यता और संस्कृति में ही इन्हें अच्छा लगता। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए देखा जाए आपका 12 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहा द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की जो टेंडेंसी है, भारतीय सभ्यता की जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति, इज टू द मॉरल बिंग। यह मॉरल बिंग को क्या करता है, मॉरलिटी को, नैतिकता को क्या करता है, ये कैरेक्टर को क्या करता है, ये एलिवेट करता है, ये उठाता है, ये बढ़ाता है, ये इंस्पायर्ड करता है, ये मोटिवेट करता है। तो आपका डाउनफॉल नहीं होगा, डेविएट नहीं होगा, मूव नहीं होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखा जाए। आवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स का मतलब पूर्वज होता है, कि हमारे जो पूर्वज थे, ब्लैंक्स अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीज, हमारे जो पूर्वज थे, फॉरफादर से, वो हम लोगों को लग्जरीज का मतलब होता है भोग विलास की चीजें, एंड प्लीजर्स जो आनंद की चीजें हैं, उससे हम लोगों को रोका था। तो रोका का डिसवेडेड का मतलब रोकना होता है, स्टॉप का मतलब भी रोकना होता है, लेकिन इसमें दोनों का जिक्र किया गया है। तो आपके बुक में इसका जिक्र किया गया है, इसलिए बी नंबर को ज्यादा सुटेबल मानेंगे, बी नंबर को ज्यादा सुटेबल मानेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। कहा जा रहा है आवर फॉरफादर्स, अभी बताए फॉरफादर को एंसेस्टर्स भी बोलते हैं, पूर्वज भी बोलते हैं। तो हमारे जो फॉरफादर्स थे, एंसेस्टर्स थे, डिड नॉट इन्वेंट, आविष्कार नहीं किया, मशीनरी यंत्रों का आविष्कार नहीं किया, बिकॉज क्योंकि क्यों नहीं किया, कारण क्या था, क्योंकि दे न्यू, वे जानते थे कि वी वुड बिकम स्लेव्स, कि हम लोग एक दिन उस मशीन का दास हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने मशीन का इन्वेंशन नहीं किया, बल्कि वो नैतिकता के पीछे भागा, वो मतलब स्पिरिचुअलिटी के पीछे भागा। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ फॉरएवर। आपको मैंने बताया था कि पहले जीवन को तहस नहस करने के लिए कोई कंपटीशन नहीं था। आज बच्चा कंपटीशन से, प्रतियोगिता से परेशान है। वी हैड नो सिस्टम ऑफ कंपटीशन। तो पहले कह रहा है किस प्रकार की कंपटीशन, किस प्रकार की प्रतियोगिता। तो लाइफ कॉर्डिंग, लाइफ कॉर्डिंग का मतलब होता है जीवन को तहस नहस करने वाली चीजें, जीवन को तहस नहस या बर्बाद, तहस नहस करने वाली चीजें, करने वाली चीजें। तो पहले ये सब नहीं थी। आज इतनी कंपटीशन है कि युवा युवती, बच्चे लोग परेशान हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा लाइफ कॉर्डिंग कंपटीशन, जीवन को तहस नहस या बर्बाद कर देने वाली प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। देखा जाए आवर फॉरफादर्स, हमारे जो पूर्वज थे, बर थे विथ अ स्मॉल विलेज, वे छोटे गांव में, छोटे ग्राम में रहकर भी सेटिस्फाइड थे, हैप्पी थे, खुश थे। तो आपको यहाँ पर सेटिस्फाइड मारना है, क्योंकि आपके बुक में सेटिस्फाइड का जिक्र किया। का अनहैप्पी होगा, ना खुश थे, नहीं, डिससेटिस्फाइड थे, असंतुष्ट थे, नहीं। तो आपको सेटिस्फाइड मारना है।
वो संतुष्ट थे, मतलब वो एक अच्छा जीवन, संतुष्ट पूर्ण जीवन वो अपने गांव में ही जी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, करा आवर फॉर फादर, हमारे जो पूर्वज थे, सा देखते थे, डेट की किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स, और राजा की जो तलवारें होती है, बर इंफीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ ऋषि एंड फकीर। राजा की तलवार मतलब राजा की नीतियां भी होती थी ना, राजा की जो तलवार होती थी वो हमारे ऋषि मुनि के तलवार के नीचे होता था, अर्थात राजा से भी ज्यादा महत्ता हमारे ऋषि मुनि और ऋषि मुनि के द्वारा खोजी गई चीजें और उनकी बातों की दी जाती थी। तो आपको यहाँ मारना है, आपको ऋषि एंड फकीर। ऐसे भी इंडिया में ऋषि और फकीरों को, साधु महात्माओं को ये सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी की खोज में रहते हैं, अध्यात्म की खोज में। तो आपको क्वेश्चन नंबर 18, इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट का मतलब ओल्ड, पुराना, प्राचीन। इन एंशिएंट इंडिया द ऑर्डिनरी रूल बाज टू कोर्ट, मतलब एक ऑर्डिनरी रूल जो होती थे एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में, पुराने भारत में, पहले के भारत में ऑर्डिनरी रूल जो होती थे बाज टू कोर्ट, वह कोर्ट को क्या करता था, अवॉइड करता था, मतलब वहां जाने से अपने आप को रोकता था। आज क्या होता है, कुछ भी लड़ाई होती है हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाते हैं और वकील पुलिस हम लोग से ये पैसा ठग लेता, इसलिए आज हम लोग तबाह हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लिया जाए। यहां है इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में, पुराने भारत में, पहले के भारत में, द कॉमन पीपल इंजॉयड, कि साधारण लोग जो थे, साधारण लोग माने कौन लोग, फार्मर्स लोग, पीजेंट्स, कल्टीवेटर्स, ये सब का मतलब किसान होता है। किसान वर्ग के लोग जो थे, लेबर्स, जो लेबर करने वाले, जो परिश्रम करने वाले जो मजदूर लोग होते थे, वो क्या करते थे, होम रूल को एंजॉय किया करते थे। होम रूल का मतलब क्या होता है, मतलब घर में रह करके, गांव में रह करके खेती बाड़ी करना, मजदूरी करना, यही होम रूल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता इज बेस्ड, आधारित है ऑन अ बिलीफ इन गॉड। आपको बताया गया था कि हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, बिलीव इन गॉड, वह भगवान में भरोसा करता, भगवान को मानता है। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वह गॉडलेस है, भगवान में यकीन नहीं करता है। तो हमारी सभ्यता गॉड पे आधारित है, बिलीव इन गॉड, गॉड में विश्वास रखता है। नेक्स्ट तरीके से देखते हैं 21 नंबर में, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन सोसाइटी। कैसा सोसाइटी, अभी मैंने आपको बताया था कि ये गॉडलेस सोसाइटी, मतलब भगवान को नहीं मानता है, भगवान में विश्वास वेस्टर्न सिविलाइजेशन को नहीं है। आपको चलना है आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, 22 नंबर क्वेश्चन पर आया जाए। 22 नंबर में कह रहा है आवर सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता, हमारी जो सभ्यता
आवर कल्चर, हमारी जो संस्कृति है, एंड आवर स्वराज, और हमारा जो स्वराज है, डिपेंड्स अपॉन, के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? इन्वेंटिंग के ऊपर, आविष्कार करता है? नहीं। मल्टीप्लाइंग, अपनी चाहतों को बढ़ोतरी करता है? नहीं। प्रॉम्प्टिंग, प्रोमोटिंग, प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है और आगे बढ़ाता है, डेवलप करता है? नहीं। सेल्फ डिनायल, मतलब खुद पर अंकुश लगाता है, नकारता है कि यदि आपका माइंड भौतिकवाद को लेकर के भटक रहा है, तब अंकुश लगाइए कि नहीं, उस क्षेत्र में नहीं जाना है, उधर उस दिशा में नहीं जाना है। हम लोग को अंकुश लगा करके अपने माइंड पर नियंत्रण करना चाहिए। तो सेल्फ डिनायल पे डिपेंड है हमारा सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर, हमारा स्वराज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द वैल्यूज ऑफ आर ग्लिटरिंग इवन टुडे, कहा जा रहा है कि तो वैल्यूज है जो हमारी जो महत्ता है, हमारी सभ्यता, हमारी कंट्री की जो महत्ता ऑफ ब्लैंक या ग्लिटरिंग इवन टुडे, आज भी चमक रहा है, आज भी अपनी खासियत से लोगों को प्रकाशित कर रहा है। कह रहा है तो किसका वैल्यू? इंडियन सिविलाइजेशन की वैल्यू। आपको मारना है इंडियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। करा सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, करा सैक्रिफाइस, जो त्याग होता है, इज द सोल एम ऑफ आवर, वो हमारे क्या चीज का एक इंपॉर्टेंट लक्ष्य होता है। तो क्या चीज का? वो हमारे ऋषि का, क्योंकि हमारे ऋषि त्याग कर करके, त्याग के बल पर बहुत सारे चीजों को प्राप्त कर लेते। तो हमारे ऋषि के जो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, जो बड़े लक्ष्य हैं, वो क्या होता है? सैक्रिफाइस होता है, त्याग होता है। हमारे सभ्यता में त्याग की बात की गई। मटेरियलिज्म, पदार्थवाद, भौतिकवाद के पीछे भागने की बात नहीं की, क्योंकि हमारे सिविलाइजेशन में वैसे चीज का जिक्र है जिसे आप नंगी आंखों से क्या मानव नेत्र से नहीं देख सकते हैं, या उसे देखा जा ही नहीं सकता है, उसे अनुभव किया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन। करा ब्लैंक व्यूड लार्ज सिटीज एज अस्नेयस एंड रेस्टलेस इनकम ब्रांचेस। करा व्यूड, देखते थे, लार्ज सिटीज, बड़े बड़े शहरों को देखते थे, एज स्नेयर्स, जालों के रूप में, फसाव घाट के रूप में, एंड यूजलेस इनकम ब्रांचेस, की जो बेकार की जो बर्डन थी, बोझ थी। जैसे आप कहीं शहर में बड़े बड़े जाओगे, वहां रूम रेंट महंगा होता है, फ्लैट्स महंगे मिलते हैं, तो ये सब बर्डन है। हर एक कदम पर आपसे पैसा ली जाएगी, ठगी जाएगी। तो आपको यहाँ पर दे देंगे आवर एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स जो थे, आवर एंसेस्टर्स viewed large cities as snares and useless income branches। नेक्स्ट चलते हैं। एक की बॉन्ड, ये VVI क्वेश्चन है भाई जी, इसको ध्यान से तुम लोग देखना, अब बार बार देखना। करा गिबॉन जो है इज एसोसिएटेड विथ, किसके? इस सहयोगी है। तो किसके सहयोगी है, किससे संबंध रखता है? तो इटली,
जब भी की बॉन आएगा आपको आंसर चुनना है। इटली, ग्रीक नहीं होगा, जर्मनी नहीं होगा, फ्रांस नहीं होगा, तो आपको इटली मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ब्लैंक्स वर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेजेस। कौन थे जो छोटे से गांव में रह करके भी वहां संतुष्ट थे? तो वो हमारे थे आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज थे। आपका आंसर हो जाएगा, ये बी होगा, गलती टाइप हो गया, कि सी होगा, इसको सुधार लेंगे आप लोग। चलिए अब आ जाइए 28, करा आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूं या मुझे विश्वास है, दैट की द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, कि भारत की जो सभ्यता है इवॉल्व्ड, जो इसने डेवलप किया है, विकास किया है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, इज फ्रॉम, यह कहां से लिया गया? ये लिया गया है, ये स्टेटमेंट कहां से लिया गया है? तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। आपको ये मानना है। इसी तरीके से आगे चलते हैं दोस्तों, इसी तरीके से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेट से बना हुआ ये शब्द, डोमेस्टिकेट से बना हुआ शब्द जिसका मतलब होता है पालतू बनाना। तो कह रहा है किसको पालतू बनाना स्टार्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, धर्म के प्रभाव के अंदर प्रारंभ हुई, शुरू हुई जानवरों को पालतू बनाना। द एनिमल्स यहाँ दिया हुआ है, पक्षी को नहीं बनाया गया। सप्पा को पकड़ के पालतू बनावेगा तो काटिए लेगा उसको, ये सब गलती ऑप्शन है। आपका आंसर है ए हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 30 नंबर में। 30 नंबर में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है प्रीफर्स, से अधिक पसंद करना। प्रीफर्स का मतलब होता है से अधिक पसंद करना। तो ब्लैंक्स प्रीफर्स अ स्पिरिचुअलिज्म, मतलब आध्यात्मिक, टू मटेरियलिज्म, पदार्थवाद, भौतिकवाद। तो कह रहा है भौतिकवाद से ज्यादा पसंद करते थे स्पिरिचुअलिज्म को, अध्यात्म को। तो कौन पसंद करते थे? तो आपको महात्मा गांधी मारना है, क्योंकि वही लिखे हैं इसको, तो वो अधिक पसंद करते थे। तो आपका राइटर का नाम दिया गया 30 नंबर। 31 नंबर में आ जाइए, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, वो कब आए थे? तो आपको ये याद रखना है कि 1917 में जब किसान लोग, मजदूर लोग जब अंग्रेज से परेशान था, चंपारण के किसान, तब महात्मा गांधी को इन्फॉर्म किया कि आइए आप ही मेरी समस्या को बचा सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। अंग्रेजों को जो ये हम लोगों को जो प्रताड़ित कर रहा है, सता रहा है, उससे आप बचा सकते हैं। तो 1917 में महात्मा गांधी चंपारण आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में, द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग आर इंस्पायर्ड, वो प्रेरित होते थे बाय एंड रोमन राइटर्स, इनके द्वारा, द ग्रेट और रोमन राइटर के लिखे गए राइटिंग से ये मोटिवेट होते थे, इंस्पायर्ड होते थे। तो आपको हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33, करा वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ हैप्पी,
आपको मैंने शुरुआती बार कहा था, चैप्टर में बताया गया, ऐसा नहीं है धन संपत्ति से कोई खुश नहीं हो। यदि धन संपत्ति से खुश होता तो जितने भी रिच पर्सन, रिच पीपल, जो धनी लोग हैं खुश रहते, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक धनी लोग से ज्यादा गरीब लोग को देखेगा तो ज्यादा खुश होगी। इसका मतलब धन संपत्ति के कारण कोई खुश या नाखुश नहीं। खुश नाखुश होना एक मेंटल का चीज है, ये मानसिक का चीज है। गरीब आदमी भी खुले आसमान के नीचे भी सो करके वो खुशी खुशी जीवन को व्यतीत करे। तो चलिए देखते, वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ हैप्पी। कह रहा है यहां पर बताया गया कि जैसे वेल्थ एंड लग्जरी, धन और जो भोग विलास की चीजें, डू नॉट मेक हैप्पी, वह हैप्पी नहीं करता। तो क्या यहाँ क्या है? मैन है तो मैंने ना आएगा जी। यहाँ बर्ड का चर्चा है जी, काऊ का चर्चा है जी, डॉग का चर्चा है जी, आपका सी हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते, आगे क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं, कहा जा रहा है कि व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक जो सभ्यता, वो क्या करा? इट इज वर्शिप ऑफ। मैंने बताया था कि हमारी जो सभ्यता है, भारत की सभ्यता, वह गॉड में बिलीव करता है, विश्वास करता है। बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वह वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म। तो करा कि इट आया है किसके लिए? मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो कह रहा है मॉडर्न सिविलाइजेशन है जो वर्शिप ऑफ क्या है? मटेरियल है। ये मटेरियल है। ब्रदरहुड, पागल कहेगा, ये भाईचारा को पूछता थोड़े, इक्वलिटी, समानता को भी नहीं पूछता, और इथिकल, नैतिकता को भी नहीं पूछता है। ये मटेरियल है, जिसका मतलब पदार्थ होता है, भौतिक होता, वो भौतिक का पूजा। इसी तरीके से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। कह रहा है गुजराती में जो सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, यानी सिविलाइजेशन का मतलब गुजराती भाषा में क्या समझते हैं, क्या मानते? द गुड कंडक्ट, जिसका मतलब होता है अच्छा आचरण। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं भाई जी। आपका पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 36, इस पर जरिए नजर बनाएं। ये देखने में बड़ा है लेकिन ये बहुत आसान है। करा सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट, कुछ जो अचानक और ब्रिलियंट, जो करिश्मा कर देने वाली जो रिजल्ट्स हैं ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन। जैसे आज ऐसे ऐसे आविष्कार किए जो लोगों को चकाचौंध कर रहा है, लग रहा है कि बाप रे बाप, इससे बढ़िया तो और कुछ नहीं हो सकता। आज मशीनीकरण का युग, हर काम हम लोग अपने मशीन से कर रहे हैं। दूसरा तरफ ये भी समझिए कि हम उस मशीन का गुलाम भी बनते जा रहे हैं। और टू मेंटेनिंग, वो चकाचौंध कर रहा है। टू रेसिस्ट, रोक रहा है। इज फ्रॉम, ये लिया गया है। कहां से लिया गया? भारत इज माय होम से नहीं, अ पिंच ऑफ स्नफ से नहीं, इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर से यस, इसी को मारना। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से नहीं, तो आपका मारना है सी नंबर, ऑप्शन विल बी सी होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर
37 सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट which points out to man the path of duties from। कहां से लिया गया भाई? जब पूरे चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो ये पता कैसे चलेगा कि यार कहां से लिया गया। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता जो है मोड ऑफ कंडक्ट, वो चलाने की, संचालन करने की वह मोड है, स्थिति। which points out, जो बताता, टू मैन, आदमियों को बताता, मानव को बताता, द पाथ ऑफ ड्यूटी, कि कर्तव्य के रास्ते को बताने का काम करता है सब। इसलिए एक सभ्य आदमी देखेगा, उसको पता होता है कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी कर्तव्य क्या है। और असभ्य जिसको ड्यूटी अपना पता नहीं, अपना मॉरलिटी के बारे में पता नहीं, तो कह रहा है ये कहां से लिया गया है? द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ऑप्शन विल बी ए मानना है। तो चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो फादर्स थे, एंजॉयड, वो मजा लेते थे। कैसन रूल में? होम रूल में। आज ये आदमी अदर स्टेट में जाकर के नौकरी करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे एंसेस्टर ऐसा नहीं करते। वो घर पर गांव में रह करके होम रूल मतलब खेती बाड़ी करना, मजदूरी करना, ये सब काम करके अपना जीवन में सेटिस्फाइड है। तो आपको यहाँ पर होम रूल की चर्चा की गई है। सोसाइटी, नेशन ये सब नहीं आएगा। ऑप्शन आपका ये गलत टाइप कर दिया गया है, बी दीजिए और यहाँ सी दीजिए, बी नंबर को माना। इसी तरीके से 39 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी को निरीक्षण करते, इन सभी को जांच पड़ताल परीक्षण करते हुए आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने डिसवेडेड अस, हम लोगों को रोका था, हम लोगों को मना किया था फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर, मतलब वो भोग विलास की चीजें और प्लीजर आनंद मजा लेने वाली चीजें, ये सबसे दूर रहने के लिए कहा था हमारे एंसेस्टर्स। ये कहाँ से लिया गया है भाई? द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से ये लाइन लिया गया है, ये स्टेटमेंट लिया गया है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में कर आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग, इन सबों के बावजूद देयर इज समथिंग, कुछ तो है, इन हिंदुइज्म के अंदर कुछ तो है, दैट हैज केप्ट, जो आज भी इट अलाइव एट टिल नाउ, जो आज भी इसे जिंदा बनाए हुए है, जीवित रखे हुए है, आज भी ये अस्तित्व में है हमारी सभ्यता। ये कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। ऑप्शन विल बी बी नंबर। इसी तरीके से देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन को देखो। एटिक सिविलाइजेशन की जो एटिक सिविलाइजेशन है बिलोंग्स टू, ये संबंधित कहाँ से? इंडिया से न, चाइना से न, रोम से न, कहाँ मारना है? ग्रीक से मारना। एटिक सिविलाइजेशन ये ग्रीक से संबंध रखता। तो चलिए आगे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, देयरफॉर इसलिए, सेट अ लिमिट टू आवर, जिस प्रकार लक्ष्मण जब माता सीता को छोड़कर जा रहे थे, तब लक्ष्मण ने एक लक्ष्मण रेखा खींचा था और माता सीते को बोला था कि आप
कभी भी इस रेखा को पार मत कर। उसी तरीके से हमारे एंसेस्टर्स ने इंजॉय मौज मस्ती करने का भी एक लिमिटेशन दिया है, उसके दायरे में रह करके आपको करना है। मतलब इंटेलिजेंस, संलिप्तता। तो करा आवर्स एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, देयरफॉर इसलिए सेट अ लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, संलिप्तता की एक लिमिट दे दिया है, एक सीमा दे दिया है, आपको ऑप्शन बी मानना। इसी तरीके से चलना है क्वेश्चन नंबर 43। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखा जाए। गांधी जी कंप्लीटली, पूरे तरीके से, महात्मा गांधी पूरे तरीके से डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, वो इंडियन पॉलिटिक्स पर हावी रहे, उसको अपने शिकंजे में, कब्जे में लिए। तो कब से कब तक? फ्रॉम 1915 टिल 1948, मतलब 1915 से लेकर के 1948 तक भारतीय राजनीति पर उनका दबदबा बना हुआ रहा। किनका? महात्मा गांधी का। तो आपका आंसर ये होगा। धन्यवाद।